हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट सेकंड ओलंपिक मूवमेंट। कल मैंने आपको ओलंपिक मूवमेंट क्या है, एशियन ओलंपिक गेम्स क्या हैं, समर ओलंपिक गेम्स क्या हैं और विंटर ओलंपिक गेम्स क्या हैं, इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में, आप लोग मुझसे कंसल्ट कर लीजिए और क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आप लोग समझ के पढ़िए। आज का टॉपिक हमारा ओलंपिक सिम्बल्स क्या हैं, मोटोज़ क्या हैं, वैल्यू और ऑब्जेक्टिव क्या हैं। आइए देखते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट देखते हैं ओलंपिक सिंबल क्या है। ओलंपिक सिंबल पर मैं आपको समझा देता हूँ सिंपली है क्या। ओलंपिक सिंबल में एक चिन्ह, सिंबल मतलब होता है चिन्ह। तो ओलंपिक चिन्ह का निर्माण और डिजाइन पियरे डी कॉबर्टिन ने किया था। और पियरे डी कॉबर्टिन वही है जिन्होंने मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अपने स्वयं किया था, उन्होंने ओलंपिक ध्वज बनाया, ठीक है, दैट में ओलंपिक फ्लैग बनाया, जो पृष्ठभूमि में मिल्क आकार का, दैट में सफ़ेद बनावट का है, ठीक है, जिसमें विभिन्न रंगों के 5 अंतर जुड़े छल्ले हुए हैं, जिसमें 5 छल्ले जुड़े हुए हैं, रिंग्स हैं, जिसको हम लोग रिंग्स बोलते हैं, जो 5 महाद्वीपों का प्रतीक हैं। और ओलंपिक में दुनिया भर के एथलीटों की बैठक होती है, जिसमें कौन कौन से रंग हैं, इसमें जो सिंबल है, इसमें रिंग्स हैं, किन किन रंगों के हैं, 5 रंग हैं इसमें, ब्लू, ब्लैक, रेड और येलो। और ये क्या नाम है, 5 महाद्वीप हैं, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड यूरोप। यही आपकी डेफिनेशन है। द ओलंपिक सिंबल वाज क्रिएटेड एंड डिजाइंड बाय पियरे डी कॉबर्टिन हिमसेल्फ। ही क्रिएटेड ओलंपिक फ्लैग which is of a milky white texture in the background with 5 interlinked rings of different colors. The rings symbolize the union of 5 continents and meeting of the athletes from all over the world at Olympics. The 5 colors are blue, black, red, yellow and green. Represent America, Africa, Australia, Asia and Europe respectively. मैंने बताया जो सिंबल इसका है वो वाइट। अगर आप सिंपली पूछा जाए क्या है सिंबल इसका, तो आप बता सकते हैं एक वाइट कलर का फ्लैग है जिसमें 5 कलर के 5 छल्ले हैं। कौन कौन से हैं, ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन, और ये 5 महाद्वीपों का प्रतीक हैं, ठीक है। आइए उसका मोटो देखते हैं। ओलंपिक मोटो क्या है, पहले आपको डिफिनेशन बता देता हूँ। ये बहुत ही सिंपल है। ओलंपिक मोटो इज़ मेड फ्रॉम 3 लैटिन वर्ड। ये 3 लैटिन वर्ड हैं। फर्स्ट का साइटस, अल्टियस और फोर्टियस, विच मीन फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर respectively. The motto was coined by a French educator father, died on in 1895. That mean यह है क्या, मोटो को कहते क्या है, मोटो का मतलब होता है एक आदर्श वाक्य, ठीक है। कोई भी गेम जैसे कि हम लोग का ओलंपिक गेम्स जो होता है उसका हर गेम्स का अलग अलग मोटो होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको सिंपली समझा दूँ तो ओलंपिक आदर्श वाक्य, दैट मीन ओलंपिक मोटो 3 लैटिन शब्दों से बना है, साइटस, अल्टियस और फोर्टियस, जिसका अर्थ क्रमशः क्या है, फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। इस आदर्श वाक्य को 1895 में एक फ्रांसीसी शिक्षक फादर डिडॉन ने बनाया था। ये आपका मैंने एक फिगर भी बना दिया ओलंपिक मोटो का, आप लोग उसको ऐसे भी देख सकते हैं सिंपली। ये ओलंपिक मोटो क्या है तो आप लोग इसको से ड्रॉ कर सकते हैं। सीटीएस फास्टर है, अल्टियस हायर है और फोर्टियस स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें है ओलंपिक फ्लैग, दैट मीन ओलंपिक ध्वज क्या है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। ओलंपिक ध्वज 1913 में पियरे डी कॉबर्टिन के सुझाव पर बनाया गया था और यह एंटवर्प, बेल्जियम में पहली बार 1920 ओलंपिक खेलों में आयोजित किया गया था। सफ़ेद रेशम से बना यह, और इसमें 5 इंटरलॉकिंग रिंग हैं, जिनमें 5 रंग पीले, हरे, लाल, नीले और काले हैं, जो दुनिया के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यह इंटरलॉकिंग रिंग सहयोग और मित्रता का प्रतीक है, ठीक है। यही सिंपली आपकी डिफिनेशन भी है। ओलंपिक फ्लैग वाज क्रिएटेड इन 1913 at the suggestion of Baron Pierre de Coubertin. It was first hosted in 1920 Olympics game at Antwerp, Belgium. It is made of white silk and contain 5 interlocking rings in 5 colors: yellow, green, red, blue and black, representing the 5 continents of the world. The interlocking rings symbolize कॉपरेशन एंड फ्रेंडशिप। अगर आप सिंपली पूछा जाए ओलंपिक ध्वज क्या है तो आप बता सकते हैं ये 1913 में फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था, बनाया गया था, ठीक है। और 1920 में या बेल्जियम में यूज़ किया गया था फर्स्ट टाइम, 1913 में बनाया गया था। किसने बनाया था, बैरे पियरे डी कॉबर्टिन ने बनाया था। इसमें क्या क्या है फ्लैग में 5 रिंग्स हैं इंटरलॉकिंग, जो कि येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू एंड ब्लैक हैं, जो हमारे 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाती हैं या रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ओलंपिक ओथ। ओलंपिक ओथ का मतलब होता है शपथ, जो हम लोग खिलाड़ियों को दिलाते हैं गेम्स के समय में, ठीक है। क्योंकि सिंपली मैं आपको पहले बता देता हूँ। खेलों की शुरुआत में मेजबान देश के प्रतिनिधि सभी
भाग लेने वाले जो एथलीट होते हैं, प्लेयर होते हैं, कि वो शपथ लेते हैं, यह कि हम शपथ लेते हैं कि हम ओलंपिक खेलों में भाग लेंगे जो खेल की महिमा और हमारी टीम के सम्मान के लिए खेल भावना की सच्ची भावना में डोपिंग है, ड्रग्स है उपयोग के बिना और उन नियमों का प्रतिनिधित्व करते हुए जो नियमों का पालन करते हैं। डेट मीन वह शपथ लेते हैं कि हम फेयर प्ले खेलेंगे, कोई डोपिंग नहीं करेंगे, कोई ड्रग्स नहीं लेंगे और मित्रता से खेलेंगे। ठीक है, यही आपकी डेफिनेशन है। एट द बिगिनिंग ऑफ द गेम्स द होस्ट कंट्री रिप्रेजेंटेटिव विल टेक ओथ ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल पार्टिसिपेटिंग एथलीट्स। दैट इज, क्या शपथ लेते हैं वो? वी स्वेयर दैट वी विल टेक पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स इन लॉयल कॉम्पिटिशन रिप्रेजेंटिंग एंड adhering by the rules which govern them without the use of doping and drugs in the true spirit of sportsmanship for the glory of sport and the honor of our teams। ठीक है, वो शपथ लेते हैं कि वो फेयरली खेलेंगे और ड्रग्स और डोपिंग नहीं करेंगे, वो मित्रता के साथ में खेलेंगे। नेक्स्ट आपको ओलंपिक फ्लेम, या इसको हम लोग ओलंपिक टॉर्च भी कहते हैं। ठीक है, यह भी इसको मशाल भी कहते हैं जो हमारी ओलंपिक में जलाई जाती है। पहले मैं आपको उसको बता देता हूँ। यह जो ओलंपिक मशाल होती है हमारी ओलंपिक, इसको एक प्रतीक होती है जो ज्ञान, जीवन और खुशी को दर्शाती है। ठीक है, यह शांत का भी प्रतीक होती है। इस मशाल को ग्रीस के ओलंपिक गांव में जलाया जाता है और इसे धावकों का जो एथलीट होते हैं उस स्थान पर ले जाया जाता है जहां ओलंपिक खेलों का आयोजन होने जा रहा हो। ठीक है, और प्रक्रिया के दौरान यह जलता रहता है। इन खेलों के समापन समारोह के अंत में यह लौ बुझा दी जाती है। ये इसकी स्टोरी हो गई है, यही डेफिनेशन है आपकी। द ओलंपिक फ्लेम इज द सिंबल ऑफ नॉलेज of life and happiness. It also symbolizes peace. This flame or torch is lighted or kindled in Olympic village of Greek, and it is carried by the runners to the place where the Olympic games are going to be organized. During the process, it keeps burning at the end of the closing ceremony of these games. This flame is extinguished. दैट मीन कहने का मतलब ये है, ये फ्लेम जब गेम स्टार्ट किया जाता है, ओपनिंग सेरेमनी होती है, तो इस फ्लेम को जलाया जाता है। इसको धावक के हाथ में देके एक राउंड मनाया जाता है एथलीट के द्वारा। उसके बाद इसको प्रॉपर जला के रख दिया जाता है। फिर जब गेम एंड हो जाते हैं तब इस लौ को बुझा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ओलंपिक आइडियल्स। ओलंपिक आइडियल्स मतलब ओलंपिक आइडियल्स क्या है? ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। पहले ओलंपिक खेलों को बिशप एसबेलिया ने प्रसिद्ध उपदेश के लिए याद किया था। उन्होंने कहा था कि ओलंपिक में महत्वपूर्ण चीज़ें जीत हासिल करना नहीं है बल्कि हिस्सा लेना है। लेकिन इसमें इसका आइडिया यह था कि हम लोग को हिस्सा में कि गेम्स में पार्टिसिपेट करना जरूरी है, जरूरी नहीं कि हम जीते ही। ठीक है, जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ विजय नहीं है बल्कि संघर्ष है, क्योंकि अगर हम लोग संघर्ष करेंगे तो जीतेंगे ही। आवश्यक चीज़ पर विजय प्राप्त करना नहीं बल्कि अच्छी तरह से लड़ना होता है। ठीक है, यह एक डिफिनेशन है। ओलंपिक गेम्स आर रिमेंबर्ड फॉर द बिशप पेनासिलिया फेमस सरमन। द इम्पॉर्टेंट थिंग इन ओलंपिक इज़ नॉट टू विन बट टू टेक पार्ट। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है कि जीतना जरूरी नहीं है, पार्ट लेना जरूरी है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज़ नॉट द ट्रिम्फ बट स्ट्रगल। द एसेंशियल थिंग इज़ नॉट टू हैव कॉन्क्योर्ड बट टू हैव फॉट वेल। आइए इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम लोग, क्या उद्देश्य क्या है इसके ओलंपिक्स के। आई होप अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, उद्देश्य देखते हैं पहले। फर्स्ट इसमें आपका टू जनरेट द सेंस ऑफ लॉयल्टी, ब्रदरहुड एंड टीम स्पिरिट among the participants। दैट मीन प्रतिभागियों के बीच वफादारी, भाईचारा और टीम भावना पैदा करने के लिए होता है, इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट इसमें आपका उद्देश्य होता है टू रिमूव द बैरियर्स ऑफ कास्ट, कैरीड, रिलीजन एंड कलर्स। दैट मीन जात, धर्म और रंग के बाधाओं को दूर करने के लिए करवाया जाता है। नेक्स्ट इसमें आपको टू डेवलप गुड्स हैबिट्स अमंग स्पोर्ट्स पर्सन। दैट मीन खेल व्यक्तियों के बीच अच्छी आदतें विकसित करना। नेक्स्ट इसमें आपका लास्ट टू इनकरेज मोरल वैल्यूज़ एंड अनबेस्ड बिहेवियर थ्रू स्पोर्ट्स। दैट मीन खेल के माध्यम से नैतिक मूल्यों और निष्पक्ष व्यवहार को प्रोत्साहित करना ही इसके उद्देश्य होता है। ये आपके उद्देश्य थे इसमें। दैट मीन भाईचारा से खेलना, सभी जात धर्म को हटा देना, यही सब इसके उद्देश्य होते हैं। गुड हैबिट से खेलना, एक अच्छे स्पोर्ट्समैनशिप से खेलना। नेक्स्ट इसमें आपका है ओलंपिक वैल्यूज़। दैट मीन वैल्यू मतलब क्या होता है? मूल्य। इसका मूल्य क्या है, इसका वैल्यूज़ क्या है ओलंपिक्स की। ये इफ़ वी लुक एट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओलंपिक गेम्स वी कम टू लर्न दैट Baron de Coubertin wanted to develop values through Olympic Games. The following values can be developed through Olympic movement. That mean यदि हम ओलंपिक खेलों के उद्देश्यों को देखें तो हमें पता चलता है कि बैरन डी कॉबर्टिन ओलंपिक खेलों में मूल्यों का विकास करना चाहते थे। ओलंपिक मूवमेंट के माध्यम से निम्नलिखित मूल्यों को विकसित किया जाता है। फर्स्ट इसमें आपका क्या है? ब्रदरहुड। दैट मीन भाईचारा। ओलंपिक मूवमेंट इज इंस्ट्रूमेंटल in developing brotherhood when players
of different countries play together, come together, sit together, die together. They develop unity among themselves, thus brotherhood develops. That mean ओलंपिक आंदोलन भाईचारों को विकसित करने में सहायक है। जब विभिन्न देशों के खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ बैठते हैं और एक साथ भोजन करते हैं, ये आपस में एकता विकसित करते हैं। इस प्रकार भाईचारा विकसित होता है। ये इसका वैल्यूज़ है। सेकंड वैल्यूज़ की आपकी फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मतलब होता है मित्रता या मैत्री। Olympic movement presents such opportunities as instrumental in developing friendship not only among players but also among countries. Players of different countries come to take part in Olympic Games. When they get together, they become friends. Even when there is tension going on between two countries, they come close to one another through Olympic Games. That means Olympic आंदोलन न केवल खिलाड़ियों के बीच बल्कि देश के बीच मित्रता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न देशों के खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने के आते हैं, जबकि एक साथ हो जाते हैं, वे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ तक कि वे जब हम कहते हैं यहाँ तक कि जब दो देश एक बीच में दोनों देशों के बीच में तनाव चल रहा है, फाइट चल रही हो, तो ओलंपिक खेलों के माध्यम से वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दैट मीन उन लोगों में फ्रेंडशिप हो जाती है। तो इसकी एक सेकंड वैल्यू हो गई। थर्ड वैल्यू उसकी है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान। सम्मान क्या है आपका? दिस वैल्यू मोटिवेट्स द प्लेयर्स टू शो स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. Every player should respected and also respect to opponent, rules of games and environment. That mean यह वैल्यू जो होती है वो खिलाड़ियों को खेल भावना दिखाने के लिए प्रेरित करता है। प्रत्येक खिलाड़ी को प्रतिशोध देना चाहिए और विरोधियों और खेल पर्यावरण के नियमों का भी सम्मान करना चाहिए। लास्ट इसमें आपका फेयर प्ले। फेयर प्ले का मतलब होता है फेयर प्ले मतलब अच्छा खेलें। क्या है आपका? अप टू सम एक्सटेंट इट कैन बी सेड दैट ओलंपिक गेम्स इनहेंस द chances of fair play. Fair play is based on justice. There should be justice for each player as well as the team. There should not be any favor towards a team. Rules and regulation must be applied fairly to each team. That means कहने का मतलब फेयर प्ले में कुछ हद तक कहा जा सकता है कि ओलंपिक खेल निष्पक्ष खेल की संभावना को बढ़ाते हैं। निष्पक्ष दैट मीन फेयर प्ले खेल न्याय पर आधारित होता है। टीम के साथ साथ प्रत्येक खिलाड़ी के लिए न्याय होना चाहिए। एक टीम के प्रति कोई एहसान नहीं होना चाहिए। दैट मीन नियम और विनियम प्रत्येक टीम के लिए उचित रूप में लागू होना चाहिए। दैट मीन जो भी नियम हैं, जो भी रूल्स हैं, वो सभी प्लेयर के लिए एक होना चाहिए। नहीं कि हमारे में लखीमपुर में मैच हो रहा है तो लखीमपुर की टीम को ज़्यादा दिया जाए। सभी टीमों को बराबर इक्वली रखना चाहिए। दैट मीन इसीलिए इसी को हम फेयर प्ले बोलते हैं। ये था आपका आज का टॉपिक। सिम्बल्स मोटो थे आपके, ओलंपिक फ्लैग था, ओलंपिक ओथ था। आई होप आप लोगों को डाउट नहीं होगा। ये कुछ क्वेश्चन आपके सारे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसी जितना मैं आपको पढ़ाया है इसी से रिलेटेड है कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एलुसिडेट अबाउट द सिंबल ऑफ ओलंपिक गेम। दैट में ओलंपिक खेलों के प्रतीक के बारे में बताइए, आपको बताना है। अभी मैं आपको बताया है। नेक्स्ट है ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट ओलंपिक ओथ। दैट में ओलंपिक शपथ के बारे में संक्षेप वर्णन कीजिए आप क्या है। नेक्स्ट है आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ओलंपिक फ्लैग एंड ओलंपिक फ्लेम। दैट मीन ओलंपिक ध्वज और ओलंपिक ज्वाला, दैट मीन जिसको हम लोग ओलंपिक फ्लेम बोलते हैं, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ओलंपिक फ्लेम को ओलंपिक टॉर्च भी बोलते हैं। अगर कहीं पे ओलंपिक टॉर्च आता है वर्ड तो आप लोग ओलंपिक फ्लेम ही समझिएगा। नेक्स्ट इसमें व्हाट इज ओलंपिक मोटो, दैट मीन ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका ब्रीफली एक्सप्लेन डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज थ्रू ओलंपिक मूवमेंट। दैट मीन ओलंपिक मूवमेंट के माध्यम से मूल्यों का संक्षिप्त वर्णन दें। अभी मैंने आपको मूल्य बताए हैं। फेयर प्ले हो गया, आपका रिस्पेक्ट हो गया, ब्रदरहुड हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, ये आपके हो गए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका डिस्क्राइब द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ओलंपिक गेम्स। यानी ओलंपिक खेलों के आदर्शों और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। आई होप आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा, सभी आप आंसर आसानी से दे देंगे। और कोई भी डाउट हो कोई किसी भी टॉपिक पर तो आप मुझे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। ये थी आज की आपकी क्लास। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।